अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हॉलो इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप पैटर्न प्रिंट करवाएंगे पाइथन में। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो ये पैटर्न है ये हम प्रिंट करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस पैटर्न को एक बॉक्स में पैक करेंगे। उसके बाद हम इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा इसकी रोस और जो सेकंड पार्ट होगा उसका होगा कॉलम्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही आप कह सकते हैं कि बेस है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक लूप यूज़ करेंगे जो कि इसकी रोज को प्रिंट करवाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक और लूप यूज़ करेंगे, लेकिन जो दूसरा लूप होगा वो होगा नेस्टेड लूप। जो नेस्टेड लूप होगा वो बेसिकली इसके कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा। किस तरीके से, आइए उसे देखने के लिए हम चलते हैं पाइथन आइडियली में और वहाँ पर पहले रोज और कॉलम्स को प्रिंट करवा कर देखते हैं। उसके बाद फिर हम अपना बाकी काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपनी पाइथन आइडियली में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आइडियली में। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लूप यूज़ करेंगे जो कि हमारी रोज को प्रिंट करवाएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं फॉर रो इन रेंज। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे रेंज देते हैं। हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि हमारे पैटर्न में रोज कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर 4 रोज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने रोज वाले लूप को 4 टाइम चलाना पड़ेगा। तो आइए अब पाइथन आइडियली में चलते हैं और वहाँ पर इस लूप को 4 टाइम चलाते हैं। तो इसे 4 टाइम चलाने के लिए हम यहाँ पर इसे रेंज देते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और 5 तक चलना है। हमें मालूम है कि यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसी वजह से हमने इसे रेंज में 5 का है। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारी रोज को प्रिंट कर रहा है। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 4 रोज प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोज वाला लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉलम वाला लूप। हमें मालूम है कि कॉलम वाला लूप इनर लूप है। उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमें उस लूप को कितनी मरतबा चलाना पड़ेगा। तो आइए उसके लिए देख लेते हैं कि हमारे पैटर्न में कितने कॉलम्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस पैटर्न के अंदर 7 कॉलम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉलम वाले लूप को 7 टाइम चलाना पड़ेगा। तो आइए पाइथन आइडियली में चलते हैं और वहाँ पर इसे 7 टाइम चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉलम्स के लिए एक और लूप यूज़ करते हैं। हम कहते हैं फॉर कॉलम इन रेंज। हम यहाँ पर इसे रेंज देते हैं कि आपने 1 से स्टार्ट होना है और 8 तक चलना है। हमें मालूम है कि यहाँ पर 8 इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से हमने यहाँ पर रेंज के अंदर 8 कहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारा लूप चलेगा 7 टाइम। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट में कुछ भी डैश वगैरह कुछ भी टाइप कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारा लूप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर एंड के स्टेटमेंट भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हमारा जो प्रिंट का फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा पैटर्न है वो सेम लाइन के अंदर प्रिंट हो, क्योंकि हमारा ये इनर लूप है। तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कॉलम वाला लूप भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कॉलम के अंदर भी 8 पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर अपने पैटर्न का स्केच तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं अपनी पैटर्न की तरफ और देखते हैं कि हमें अपने पैटर्न में कहाँ कहाँ स्टार्स को प्रिंट करवाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पैटर्न में स्टार्स कुछ इस तरीके से प्रिंट है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इस पैटर्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्स कुछ इस शेप में है, और इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि स्टार हमारे पास कुछ इस शेप में है। इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट में देख सकते हैं कि हमारे रो नंबर 4 के अंदर कंप्लीट स्टार्स हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 के अंदर स्टार है। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करें, काम ये है कि अगर हम यहाँ पर रोज प्लस कॉलम करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फर्स्ट रो है और 4th कॉलम है। जब हमने रो प्लस कॉलम किया तो अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा 5। इसी तरीके से आप रो नंबर 2 में देखिए। रो नंबर 2 के केस में क्या है, रो नंबर 2 में हमारा जो यहाँ पर जो कॉलम नंबर 3 है उसके अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रो प्लस कॉलम इक्वल्स टू 5।
आप अगर यहाँ पर इसे प्लस करें रो 2 + 3 कितना होगा 5। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉलम इसी तरीके से आप देख सकते हैं रो नंबर 3 में। रो नंबर 3 में जो हमारा कॉलम नंबर 2 है इसके अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर भी रो प्लस कॉलम को ऐड करें तो हमारा यहाँ पर भी 5 रिजल्ट बनता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं रो नंबर 4 में भी यही सीन है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे अपने पैटर्न में प्रिंट करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर इसकी कंडीशन लगा देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं इफ़ रो प्लस कॉलम इक्वल टू हो 5 के तो हमारे स्टार को प्रिंट करें। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रिंट को थोड़ा इंडेंटेशन दे लेते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर एल्स की कंडीशन यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर एल्स में कहते हैं कि आपने सिर्फ स्पेस को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एल्स का। उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं एल्स में एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स, क्योंकि हमें स्पेस सेम लाइन के अंदर चाहिए, इसी वजह से हमने यहाँ पर एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स का यूज़ किया है। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। हमारे जो पैटर्न था उसके अंदर भी कुछ इस तरीके से स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डैश की जगह स्टार यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसे सेव करके रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्टार बिल्कुल एक्यूरेट शेप में प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने पैटर्न का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आइए अब मूव करते हैं अपने पैटर्न के सेकंड पार्ट की तरफ। इसी तरह तो फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अगर आप यहाँ पर सेकंड पार्ट में नोट करें तो जो हमारा यहाँ पर रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 4 है इसके अंदर स्टार है। इसी तरीके से हमारा जो रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 5 में स्टार है। और इसी तरीके से हमारे स्टार बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ये काम करें, अगर हम यहाँ पर कहें कि कॉलम माइनस रो अगर इक्वल टू हो जाता है 3 के, किस तरीके से मैं आपको भी समझाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर कॉलम नंबर 4 में स्टार प्रिंट हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर 4 - 1 करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि रो नंबर है 1, तो हमारा क्या आंसर आएगा 3। इसी तरीके से रो नंबर 2 के अंदर हमारे पास कॉलम नंबर 5 के अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जब 5 - 2 होगा जब भी आंसर क्या आएगा 3। इसी तरीके से जो हमारा रो नंबर 3 है आप उसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे कॉलम नंबर 6 के ऊपर स्टार है। तो हम यहाँ पर 6 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। और इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो रो नंबर 4 है उसके कॉलम नंबर 7 के अंदर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर 7 - 4 करेंगे तो जब भी हमारे पास आंसर आएगा 3। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन में ये वाली लॉजिक भी लगाएंगे कि अगर हमारी कॉलम माइनस रो इक्वल टू हो जाता है 3 के तो आपने स्टार प्रिंट कर देना है। तो आइए इसके लिए चलते हैं पाइथन आइडियली में और वहाँ पर ये भी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन इसकी कंडीशन में अप्लाई करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और का। उसके बाद हम यहाँ पर कह देते हैं कॉलम माइनस रो इक्वल टू हो जाता है 3 के तो आपने स्टार्स को प्रिंट कर देना है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो हमारा ये एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर रो नंबर 4 में कंप्लीट रो में स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल इफ की कंडीशन में कह देंगे कि अगर रो इक्वल टू हो जाता है 4 के तो आपने स्टार्स को प्रिंट करते जाना है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और का। और उसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं रो इक्वल टू हो जाता है 4 के तो आपने स्टार्स को प्रिंट कर देना है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेट पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपने पैटर्न को प्रिंट किया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।